Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel TM Towards Mars. Please subscribe, share, and like my channel. So now, Towards Mars. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूवर्ड्स मार्स. आज की ये जो प्ले लिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अहम टॉपिक पर है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है. सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी, मतलब कि सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जितने भी हैं, सब के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है. क्योंकि हम उसके बगैर कुछ कर नहीं पाते और हम उसके लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं ताकि हमारा वो मसला हल हो जाए. अब आप सोच रहे होंगे वो मसला क्या है, तो आइए हम आपको खुद बताते हैं वो मसला क्या है. जी हाँ, टेंसेस. अब आप सोच रहे हैं कि टेंसेस कैसे मसला हो सकता है. वो ऐसे, क्योंकि आजकल हम सबको चाहिए कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इंग्लिश बेस है. अब इवन हमें जॉब चाहिए, हमारा इंटरव्यू या हमने कोई टेस्ट देना है, तो वो इंग्लिश बेस्ड टेस्टेस होते हैं. तो जब तक हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते. तो ये हमारे लिए बहुत टेंशन की बात है. तो आप टेंशन ना लीजिए. आज से हम अपनी इंग्लिश पर बहुत सी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिससे आपकी हेल्प होगी और आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर होगी. उसमें उस प्लेलिस्ट में सबसे पहले हमने टेंसेस को एक्सप्लेन किया है. वैसे तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन हमने सोचा उससे पहले टेंसेस बताए जाएं. जी, अब सबसे पहले टेंसेस. अब आप सोच रहे होंगे टेंसेस क्या होते हैं. व्हाट इज़ टेंसेस और व्हाट इज़ मेंट बाय टेंसेस. आइए हम इसका आंसर देखते हैं. टेंसेस आर द फॉर्म taken by a verb to show the time of an action or the state of an event. मतलब कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी शक्ल या कोई ऐसा स्ट्रक्चर या कोई ऐसी बात जिससे किसी वक्त, किसी अमल या किसी हालत को ज़ाहिर किया जाए, उसे हम टेंसेस कहते हैं. सिंपल वर्ड, जब हम अपनी उर्दू बोलते हैं तो इसमें हम बहुत से ऐसे टेंसेस बोल जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हम दूसरे को क्या कह रहे हैं और कैसे उसे समझ में आएगी. जैसा कि मैं कल आऊँगा, या उसने मुझे मारा, या मैंने खाना खा लिया, या वो जा रहा था. तो देखिए, मैंने जितने टेंसेस बोले हैं ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है. कोई बात मैं आने वाले वक्त की कर रहा हूँ, कोई बात किसी में मैं बात जो हमारा मौजूदा वक्त है उसकी बात कर रहा हूँ, और किसी में मैंने जो हमारा वक्त गुजर चुका है उसकी बात कर रहा हूँ. अब सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे या इंग्लिश लिखेंगे तो हम उसमें कैसे ज़ाहिर करेंगे कि हमने बात किस टाइम की करनी है और किस टाइम की किस तरह करनी है. तो इसके लिए हमने टेंसेस पढ़े और टेंसेस को बनाया. तो अब हम देखेंगे कि टेंसेस किस तरह बनते हैं. अब देखें, हाउ टू मेक टेंसेस. वी कैन से दैट टेंसेस आर द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ें हैं. इन तीन चीज़ों के बगैर हमारे टेंसेस नहीं बन सकते. फ़िलहाल के लिए जो कंसेप्ट जो है वो ये है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बगैर हमारे टेंसेस नहीं होते. ऑब्जेक्ट के बगैर फिर भी हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर हमारे सेंटेंसेस नहीं होते. आइए हम सब देखते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होते क्या हैं और ये क्यों इनके बगैर टेंसेस नहीं बन सकते. व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब. सो सबसे पहले है व्हाट इज़ सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट का जो सिंपल कंसेप्ट है वो, द सब्जेक्ट इज़ अ सिंपल इंग्लिश सेंटेंस सच एज जॉन रन्स, जॉन इज़ अ टीचर, जॉन वॉज रन ओवर बाय अ कार, is the person or thing about whom the statement is made in case John. Traditionally, the subject is a word or phrase which control the verb in the clause that is said with which the verbs agree. अब मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है. सब्जेक्ट जो है वो डूवर होता है और डूवर या एक्टर. अब इसको अगर मैं और सिंपल करूँ तो मैं कहूँ
वो बंदा जो कोई काम करता है या करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो देखें, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट हूँ। अगर मैं नहीं हूँगा तो कौन काम करेगा, हमें तो नहीं पता। या हम किसी के बारे में इशारा करते हैं कि तुम जाओगे, तो तुम क्या है कि जिसको हम बता रहे हैं वो सब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट को इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि डूअर, जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस concept subject is doer, but I think agent is doer not a subject। अब आप सोच रहे होंगे ये एजेंट क्या चीज़ है, और हमने अभी कहा था कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डूअर नहीं है। ये कंसेप्ट हमने इसलिए आपको बताया कि क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा गलत होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल हम ये कहेंगे टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंसेस में जो हमने ऊपर में अपना कंसेप्ट बताया है कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर है, तो वही रहेगा। ये हमने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये गलत है, क्योंकि हमने जैसे कहा कि सब्जेक्ट के और वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। लेकिन बहुत से ऐसे आगे टाइप्स हैं जिनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो टेंसेस फिर भी होते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट्स नहीं होता, और किसी किसी जगह पर तो हम ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट कह रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम इसको बात करते हैं तो ये बात बहुत पेचीदा हो जाएगी और आपको सब्जेक्ट की समझ नहीं आएगी। फ़िलहाल मैं इतना कहूँगा कि जो हम टेंसेस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ये हमारी बेसिक सीरीज़ है। इसमें सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि वो डूअर है, जो काम करने वाला है, तो वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बाकी जो है वो हम जब अपनी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट बनाएंगे तो हम उसमें उसकी बात करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे थे। तो हम आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल। सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने कहा कि डूअर, सब्जेक्ट आई, वी, यू, या इस जगह पर नेम हो सकते थे कोई भी, जैसे कि अली, अफजल, अदनान, फरहान, या कोई भी, नुमान, अब्दुर्रहमान, कोई भी नाम जो काम करने वाला होगा उसे हम कहने में सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, इसी तरह हम कहेंगे कि काम किस चीज़ पर हो रहा है। जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है, आखिर कोई काम करने वाला है, उसने कोई काम करना है, जो वो काम करना है और जिस चीज़ पर काम हो रहा है हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वी यूज़ द वर्ड ऑब्जेक्ट टू टॉक अबाउट द थिंग, पर्सन दैट द एक्शन इज डन टू, और द वन हु रिसीव्स द एक्शन। A direct object is a noun or pronoun that receives the action of a verb in a sentence. Usually it answers the question what or whom about the verb. सिंपल हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो जिस पर काम हो रहा होता है हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपको आगे समझ में आएगी जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे। देखिए, वो स्कूल जाता है या मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे सिंपल ये लिखो, आई गो टू स्कूल। अब देखें, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट जो है आई, मैं, काम करने वाला। वर्ब अभी हमने देखना है। फ़िलहाल हम कहते हैं जो गो है वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, टू स्कूल, जिस पर काम कर रहे हैं कि हमने स्कूल जाना है। कहाँ जाना है, हमने स्कूल जाना है। इसी तरह वी प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम खेलते हैं उसके साथ, क्या नेम है, फुटबॉल के साथ। इसी तरह अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो खा कौन रहा है, मैं डूअर हूँ, मैं कर रहा हूँ। और क्या चीज़ खा रहा हूँ जिस पर वर्क हो रहा है वो क्या है, मैंगो, आम, हम आम खा रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जो डूअर काम कर रहा हो, जिसके बारे में, जैसे डूअर अगर लिख रहा है तो कोई किताब लिख रहा है तो हम कहेंगे किताब जो है ऑब्जेक्ट है, उसे लिख रहा है। और किसी चीज़ से खेल रहा है, फुटबॉल है, मतलब कि बैट है या कोई भी चीज़ है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे।
इसी तरह हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब क्या चीज़ है? Verb tenses refers to the when the action is a sentence take place, whether it happened in the past, is happening in the present or will happen in the future most. अब आपको इंग्लिश पढ़ के शायद समझ आ गई हो या ना हुई हो, लेकिन मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये क्या है। इन सिंपल वर्ड कि वर्ब जो है वो एक्शन होता है। हमने जैसे कहा कि सब्जेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट जिस पर हो रहा होता है, और क्या हो रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है, जो एक्शन करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। अब आप कहेंगे कि वर्ब की क्या ज़रूरत थी? जैसे हमने शुरू में बात की कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज उर्दू में हम अक्सर सेंटेंसेस बोलते रहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आऊँगा। अब मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आऊँगा, इससे आप समझ गए होंगे कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि मैं आऊँगा। हालांकि मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं कल आऊँगा या मैं परसों आऊँगा। देखिए, मैंने सिंपल एक चीज़ बोली, आप समझ गए कि ये फ्यूचर की बात है। या मैं कहूँ कि मैं आया था, तो मैंने यहाँ तो कहीं भी नहीं कहा कि मैं कल आया था या मैं परसों आया था या मैं उस दिन आया था, लेकिन आप समझ गए कि ये पास्ट की बात हो रही है कि ये आया था। या मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, या कुछ ऐसा, मतलब कि जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है। लेकिन जब हमने इंग्लिश में लिखना होता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह किसी को बताएं कि ये हम एक्शन जो है ये हम आने वाले वक्त के लिए कर रहे हैं या जो प्रीवियस वक्त है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम वर्ब करते हैं। और वर्ब क्या करती है कि जैसे प्रेजेंट। अच्छा देखिए, नीचे जो एग्जांपल्स हैं हम इनको देखते हैं, इससे आपको मज़ीद समझ में आएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सेंटेंस जो है वो देखें, ही राइट्स अ लेटर टुडे। हम इसको सिंपल देखें कि वो ख़त लिखता है, मतलब कि आज वो ख़त लिखता है या वो ख़त लिखता है। ये सिंपल एक चीज़ देखें तो इससे हम समझ में आ गई कि वो ख़त लिखता है। और अगर हम देखें पास्ट टेंस में, आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा, ठीक है। अब ये बात पास्ट में चली गई। फ्यूचर टेंस, आई विल राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखूँगा। अब देखें यहाँ पर टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये तो हमने इनके साथ लगा दिए, लेकिन अगर हम नहीं भी लगाएं तो फिर भी हमको समझ में आएगी, क्योंकि मैंने इन वर्ड्स को इसलिए इग्नोर किया ताकि हमें वैसे ही समझ आए जैसे हम उर्दू में अक्सर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम किसी दिन का या किसी टाइम का बात नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ जाती है। देखें इसमें क्या फ़र्क हुआ है। हालांकि जो भी मतलब कि हमने लिखा है सेंटेंस है वो सेम है। जैसे ही सेम है, अगर हम नीचे आई लिखा है तो ऊपर भी चलो हम आई लिख लेते हैं, आई सेम रहेगा, आ लेटर भी सेम रहेगा। क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ तो हमारी वर्ब, पहले थी राइट्स, फिर थी रोट, फिर थी विल राइट। मतलब कि जो वर्ब है वो हमें बताती है कि प्रेजेंट क्या चीज़ है, पास्ट क्या चीज़ है और फ्यूचर क्या चीज़ है। तो हम इसकी जो वर्ब की टाइप्स होती हैं उससे हम अपना अखज़ करते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस वक्त की बात कर रहे हैं, और मतलब कि क्या चीज़ कब होगी और कैसे होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्ब की समझ में आ गई होगी कि वर्ब जो एक्शन है वो किस तरह करता है, वो किस तरह समझाता है कि आपको कि किस तरह काम करना है। बाकी मज़ीद जब हम अपने सेंटेंसेस करेंगे, अगर टेंसेस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आगे हम टेंसेस की बात करेंगे जिसमें टेंसेस की टाइप्स हैं, उसमें देखेंगे कि वैसे तो बेसिकली टेंसेस की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। उसमें हम देखेंगे, बाकी जो इसकी फर्दर उसमें जो एक्सपेंशन होती है वो हम कह सकते हैं कि वो वर्ब की बेस पर होती है, क्योंकि उसमें हमने उसको एलेबरेट करना होता है। और यहाँ पर ये हमने एग्जांपल वही जो हमने पहले की है, हम इसको फिर एक बार देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने वर्ब पढ़ चुके हैं। तो ये देखें, आई गो टू स्कूल, मतलब कि जाने को जो गो यूज़ कर रहा है ये वर्ब है, एक्शन है। और वी प्ले फुटबॉल, मतलब कि खेलना भी एक्शन है। यू ईट, मतलब कि मैंगो, हम खाना खाते हैं, मतलब कि वो भी एक एक्शन है। उसके बाद देखें यहाँ पर हमने कहा ही पेंट्स पोस्टर। अब जैसे कि हमने बात की थी कि एक्शन जो है वो टाइम को मतलब बताता है कि, लेकिन सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि वो हर वो चीज़ जो मतलब कि एक्शन हो रही होती है जिसे हम
पता चलता है कि ये काम हो रहा है। मतलब कि हम सिंपल वर्ड ये कह सकते हैं, वो हर वो चीज़ जिससे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हो, उससे समझ में आए, हम उसे वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर ही को सब्जेक्ट है, हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सब्जेक्ट। आपने देखा कि यहाँ पर लिखा कि वो बंदा जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, पोस्टर्स, हुएवर व्हाटएवर रिसीव्स द एक्शन इज दैट। जैसे हमने कहा था कि एक्टेड ऑन, मतलब कि जिस पर वर्क हो रहा होता है। इसी तरह हम पेंट्स, अब वो वर्ब है, द वर्ब इज़ द वर्ड दैट एक्सप्रेस व्हाट द एक्शन इज़। वही बात जो हमने कहा कि एक्शन क्या हो रहा है। उसने कहा ही पोस्टर्स। अब हम ये सिर्फ दो चीज़ें करें तो हमें तो नहीं पता कि सेंटेंस क्या है जब तक हम ये नहीं कहेंगे ही पेंट्स पोस्टर, कि वो पोस्टर जो है वो पेंट करता है। अगर हम ये कहें पेंट पोस्टर, मतलब कि पोस्टर पेंट अब करना, या मतलब कि कौन पोस्टर पेंट्स पोस्टर, मतलब पोस्टर करता है। सेंटेंस तो बन गया, लेकिन हमें ये नहीं पता करता कौन है। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट की वो ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि इसके बगैर सेंटेंस नहीं बनता। अगर हम सिंपल कहें कि ही पेंट्स, तो ये फिर भी सेंटेंस बनता है कि वो पेंट करता है। तो उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है कि वो क्या चीज़ करता है। जब हम पोस्टर किसी चीज़ को नेम लेते हैं या किसी चीज़ को स्पेसिफिक करते हैं, तो फिर उससे मज़ीद हमें पता चल जाता है कि वो क्या चीज़ है। जैसे हमने पोस्टर लिखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हम अब आगे बात करेंगे कि हमारे जो एग्जांपल है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, इसमें देखें ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और रीडिंग जो है वर्ब है और बुक जो है ऑब्जेक्ट है। अब देखें यहाँ पर रीडिंग, मतलब कि यहाँ पर हम अब वर्ब्स की फॉर्म देखिएगा। रीडिंग आ गई नीचे, अली हैज़ रिटन, इसमें रिटन जो है हमारी वर्ब है और होमवर्क जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके साथ गॉन, इसी तरह रीडिंग या जो दी बुक हो गया, शेल हो गया, इन चीज़ों से आपको पता चल गया होगा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। हमने बात की थी कि हम अब टेंसेस की बात करेंगे। अब वो चीज़ वर्ब जो है वो हमें बताता है कि एक्शन क्या है। उसमें सिर्फ यही नहीं होता कि वो टाइम बताए, मतलब कि वो फ्यूचर में, मतलब कि होने वाला वक्त, या मतलब कि वो ये चीज़ बताता है कि किस चीज़ पर एक्शन हो रहा है। इसी तरह हम अब टेंसेस में देखते हैं कि टेंसेस बेसिकली तो तीन होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तो जैसे मैंने पहले भी अपने इस वीडियो में बात की कि कोई बात करता है मतलब कि फ्यूचर की, कोई मतलब कि मौजूदा दौर की कर रहा था और पीछे की पास्ट की बात कर रहा था। लेकिन हम मज़ीद इन टेंसेस को हम डिवाइड करते हैं अपने पार्ट्स में। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो टेंसेस बन जाते हैं वो 12 टेंसेस बनते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस में आते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट जिसे हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में भी सेम है, मतलब कि सिर्फ उनके साथ फ्यूचर लगेगा, बाकी वही वर्ड्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो थैंक यू। आज की जो हमारी वीडियो है आपने देखी होगी। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की समझ आई होगी। बाकी मज़ीद हम इन चीज़ों के बारे में अपनी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बात करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम बात करेंगे, तो आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। और मैं विश करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देखना चाहेंगे। और हम इंशाल्लाह अपनी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाएंगे और उसको इस तरह बनाएंगे ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की नहीं समझ में आएगी तब तक हम सेंटेंसेस नहीं बना सकते हैं। और जब तक हम सेंटेंसेस ना बना सकें तो हम अपने जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या किसी भी पेपर्स में, मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं, तब तक हम अपने क्या नाम है, हम अपने स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते हैं, या हम अपने सेंटेंस में गलतियां नहीं पहचान सकते हैं कि किस में क्या मिस्टेक है, क्या क्या मतलब मसला है। तो फ़िलहाल अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, हमें इजाज़त दीजिए।